देखिए, पहली बात तो यूटीज़ में टोल होते नहीं हैं सकता है, तो ऑब्वियसली जो इतने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और 370 को झेल रहे थे और किसी तरीके से कई सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड थे, तो उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ता है और उनके हक के ऊपर ज़रूर थोड़ा मतलब हर एक लीडर का काम है कि हम अपने लोगों की बात को आगे तक रखें। इट्स नॉट अबाउट कि मेरी सरकार है या किसी और की सरकार नहीं है तो वो नहीं बोल सकता, मेरी सरकार है तो मुझे बोलना। अब तो सरकार ही किसी की नहीं है जम्मू कश्मीर में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जहां मरकज़ी सरकार की जानिब से तरक्याती कामों के बड़े बड़े दावे किए गए और जम्मू व कश्मीर की तरक्की की बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा चल रहा है। 370 की मनसूखी के बाद डोमिसाइल ला आया, SRO 202 का इशू, और अभी एक टोल प्लाज़ा का जो मसला है वो ख़त्म नहीं हुआ था कि एक और टोल प्लाज़ा जम्मू कश्मीर में दिया गया। अब जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ऐसा लगने लगा है कि हमारी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि जिसने भी अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की उसे डिटेन किया गया और उसे तरह तरह की जो है धमकियाँ मिली। तो आज इन सारे मौज़ूआत पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी मौजूद हैं, जिनसे हम इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। थैंक यू। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि डोमिसाइल ला जब लाया गया तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू व कश्मीर की जो अवाम है इनका हक छीन कर दूसरों को दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब ये अपोज करने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन हाँ कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि 15 साल का वो कोई भी यहाँ पे डोमिसाइल ले सकता है। तो ऑब्वियसली जो इतने सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और 370 को झेल रहे थे और किसी तरीके से कई सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड थे, तो उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ता है और उनके हक के ऊपर ज़रूर थोड़ा मतलब सवाल तो उठता है। लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ी सी सरकार को करनी पड़ेगी और हम सब इसके लिए मांग करते हैं सरकार से। अपनी ही सरकार है, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं और हम उनसे कह सकते हैं कि अगर कोई परेशानी लोगों को इस चीज़ में आ रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बोलना हमारा भी काम है और हम जहाँ तक हो सके हम ये बात रखेंगे आगे। मैं जानना चाहूँगा कि जब दफ़ा 370 की मनसूखी हुई थी तो कहीं ना कहीं भाजपा की जानिब से कहा गया था कि अब जो है जम्मू व कश्मीर में काफ़ी तरक्की होगी। मैं जानना चाहूँगा कि वो तरक्की किस तरह की तरक्की हो रही है? सब कुछ उल्टा हो रहा है, यहाँ की आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तरक्की तो जहाँ तक तरक्की का सवाल है, तरक्की में कोई अगर मैं बात करूँ तो सेंटर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप देखिए जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, जितने जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उसमें कोई दो राहे नहीं है कि तरक्की में कोई प्रॉब्लम है, वो है। लेकिन कुछ ना कुछ जो राइट्स हैं जम्मू के लोगों के, उनके ऊपर कभी थोड़ा कहीं वायलेशन हो रही है और वो इस वजह से शायद कि यहाँ की जो लीडरशिप है जितना उसे बोलना चाहिए था आगे जो जाकर हमें हमारे लोगों की बात रखनी चाहिए थी, शायद वो हम रखने में नाकामयाब हुए हैं। और अगर डोमिसाइल एक्ट है या कोई भी है, कुछ भी जो भी अब जो भी आजकल मुद्दे चल रहे हैं, जिस चीज़ से लोग परेशान हैं, मुझे लगता है कि हमें अगर वो बात हम सेंटर तक रखेंगे तो ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। मैम, आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं आगे? कोई भी पार्टी के, इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही, हर एक लीडर का काम है कि हम अपने लोगों की बात को आगे तक रखें। इट्स नॉट अबाउट कि मेरी सरकार है या किसी और की सरकार नहीं है तो वो नहीं बोल सकता, मेरी सरकार है तो मुझे बोलना। अब तो सरकार ही किसी की नहीं है जम्मू कश्मीर में, या तो सिर्फ गवर्नर रूल है। तो इस वक्त मतलब सबका काम है कि जो लोग लीड कर रहे हैं, लीड करने का मतलब आपके पीछे जितने लोग आपके सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने जब आपकी सरकार थी तब भी आपको सपोर्ट किया था, आज नहीं है तब भी आपको सपोर्ट करते हैं, और इन लोगों की आवाज़ को हम आगे तक रखें जहां तक हम रख सकते हैं। जो हमारे हाथ में है हम वो करें। मैम, 50,000 नौकरियों की बात भी की गई थी, लेकिन अभी तक वो 50,000 देखने को नहीं मिली। हाल ही में जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई उसमें सिर्फ 10,000 नौकरियों की बात की गई है, तो इस पर आप क्या? ये देखिए, अभी लॉकडाउन था, इसकी वजह से सिर्फ पब्लिक को ही नहीं गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं। मैम, लॉकडाउन तो अभी हुआ है, ये तो बहुत पहले की बात है कि जब कहा उसके ऊपर मैं बताऊं कि जैसे SRO 202 की बात चल रही है आजकल, तो उसमें 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात कही गई थी। तो मास लेवल जब रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट की बात करी थी, उसमें एक clause है। मैम SRO 202 की बात करें तो जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, जो 20-20, 25-25 साल से डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं, उन्हें भी एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद उन्हें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी और 5 मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे। तो क्या वो लोग इस वक्त इस हालत में हैं कि 20-20, 25-25 साल के बाद वो काम करने के बाद अब उनके ये टेस्ट लिए जाएं, ये किस हद तक सही है? नहीं, वो बिल्कुल compete नहीं कर सकते। आज का तो यूथ है, उनके साथ अगर उनको compete करने के लिए बोला जाए, जो इतनी सालों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से उनके साथ compete करने के लायक हैं। 5 मार्क्स देने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। SRO 202 में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेंगी। इनफैक्ट ये एक बेबुनियाद चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में बात कर रही थी, जैसे 5 साल का प्रोबेशन है। इसमें कुछ क्लॉज ऐसे थे जो अच्छे थे, जैसे कि 3 महीने का इसमें टाइम बाउंड दिया गया था, फास्ट ट्रैक के लिए कहा गया था। लेकिन आज 4 साल हो गए, 5 साल होने को आए हैं, अभी तक कोई नौकरियां लोगों की नहीं लगी, रिक्रूटमेंट नहीं हुई है उसमें। तो इसमें मतलब अब बोलिए बहुत हरासमेंट है जम्मू के यूथ के साथ में, बहुत हरासमेंट हो रही है। तो अब इंतज़ार करते 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 कई साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस बारे में करना पड़ेगा और सरकार को इस वक्त बहुत इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस चीज़ पे फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई हैं और इस वक्त मतलब हमें किसी भी तरीके से उनको रिलैक्सेशन देनी है, चाहे वो नौकरी देकर अगर हम दे सकते हैं। और एक और बात कहूँगी कि ये नई रिक्रूटमेंट्स तो अलग बात है, जो पिछले हैं जैसे डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं या जो भी हैं, हम पहले तो उन्हें एडजस्ट किया जाए। उन्हें कहीं ना कहीं जो आपने वादे किए हैं, देखिए अगर किसी के साथ आपने वादा नहीं किया है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने वो एडिशंस भी निकाली हैं, अखबारों में निकाला है, जैसे खिदमत सेंटर्स की बात करूँ मैं, तो ऑब्वियसली मतलब आप देखिए कि सब कुछ उनके पास निकाला गया है, वो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई थी, लेकिन आज फिर भी उसके बावजूद अपनी ही पॉलिसीज़ को वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब यूथ के साथ या जम्मू के लोगों के साथ कहीं पर भी लॉ जब फॉलो नहीं किया जाता तो अच्छा नहीं लगता। मैं जानना चाहूँगा, जो डोमिसाइल लॉ आया, तो अगर सिटी की बात करें तो बच्चे compete कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लोग जो हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें तो किस तरह से compete कर पाएंगे बाहर के लोगों के साथ? हाँ, मतलब इसमें एक चीज़ आई है कि जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कहीं पर भी जाके कर सकता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ सही नहीं है, क्योंकि अब अगर कश्मीर की बात करी जाए, वहाँ तो मतलब कोई जम्मू का कोई नहीं जाता और यहाँ पर सारे लोग ऑलमोस्ट मतलब 70% लोग यहीं रहते हैं। तो और डिस्ट्रिक्ट्स की भी अगर बात करें, जैसे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर हमारा जम्मू का यूथ जाएगा तो जाहिर सी बात है कॉम्पीट में यही कंपटीशन में यही आगे रहेंगे, तो फिर उनके साथ में नाइंसाफ़ी होगी। मैं जानना चाहूँगा कि कल कश्मीर में जो है एक सरपंच, पंडित सरपंच जो था, उनकी डेथ होती है, उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। ऐसा भी सुनने में आया कि आपने भी सिक्योरिटी के लिए कहा था, लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं मिली, तो इस पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, मैंने अपने लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था जो हमारे कश्मीर में और जम्मू में जो पंच सरपंच हैं उन्हें सिक्योरिटीज़ दी जाएं, क्योंकि जो भी लोग मतलब हमारे देश हित के लिए बात करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कश्मीर में जो मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के ऊपर खाली उनका मुद्दा ही खाली इतना रहता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए, होना उनसे कुछ भी नहीं है कभी भी, लेकिन बस वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने में उनका धर्म बन गया है। तो मैंने मतलब ये ही मांग की थी कि जो भी पंच सरपंच यहाँ पर हमारे जम्मू में है या कश्मीर में जो लोग हैं, उनके लिए सिक्योरिटी की मांग की गई थी मेरी तरफ से, कोई भी पार्टी के हों, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रही थी। तो उन्हें सिक्योरिटी देना जाहिर सी बात है, हमारी अगर हम डिस्टर्ब्ड एरिया में रहते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सबको सिक्योरिटी दें, जो भी देश हित के लिए काम करता है, ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर रहा है, उन सबको। मैम, आखिर में मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा कि मरकज़ी हुकूमत की बात करें या जम्मू व कश्मीर में जो भाजपा लीडर हैं, 25 सीटें यहाँ के लोगों ने इन्हें दी हैं, तो लोगों ने इन्हें चुना है, तो किस किस्म के फ़ैसले इनको यहाँ की यूथ के लिए करने चाहिए? देखिए, यूथ के लिए और सभी लोगों के लिए जो हमारे जैसे अब आपको अपने आप को उनकी जगह रख के देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि खाली हम लीडर्स हैं और हमें किसी और के लिए फ़ैसला लेना है, हम भी यहीं का एक पार्ट हैं। हमारे भी सबकी सब लोगों जितने भी हम भाजपा के हैं, सबकी आने वाली जनरेशन्स भी वही भुगतेंगी जो आज यहाँ के लोग भुगत रहे हैं, यूथ जो है हमारे जम्मू का। तो कोई भी फैसला लेते हैं तो पहले तो सब लोग साथ होने चाहिए उसके, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जो लोग चाहेंगे, जनता जो चाहेगी वही होगा। और जनता का मुंह बंद करने से या उन्हें रोकने से, एक बात आपने कही कि जिसे किसी को डिटेन कर दिया जाता है, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा डिटेन, ठीक है वो किसी और मुद्दे पे किया गया था ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे, कोई मतलब वो अलग एक इशू था, मतलब पीसफुल रखने के लिए। मैम ये हमारा मुल्क जो है इसे जमहूरी मुल्क कहा जाता है, यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, तो फिर ऐसा क्यों? देखिए, अब अपनी बात रखने से किसी को भी मना नहीं किया जाता, प्रोवाइडेड आप अपनी बात में देश हित की बात करें। अब आप भड़काऊ भाषण देकर आप खाली डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं और खाली लाइमलाइट में आना चाहते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए उन लोगों को किया गया था जब उनकी सरकारें थी, इतने साल उन्होंने शासन किया, तब उन्हें ये सब चीज़ें याद क्यों नहीं आई जो अचानक उनको याद आ जाती हैं। तो अगर उनके सिर्फ भीड़ इकट्ठी करना या खाली शोर मचाना उनकी जो इच्छा है, इंटेंशंस हैं, बस उन्हीं को रोकने के लिए ये डिटेन किया गया था। अदरवाइज अपनी बात रखने से किसी को मना नहीं किया जाता। मैं भी बोल रही हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं किया, किसी ने धमकी नहीं दी, ना ही कोई कर सकता है ऐसा। मैम मैं जानना चाहूँगा कि अब भी सरोर टोल प्लाज़ा आया था पहले, तो अब भी उसी का मसला हल नहीं किया गया था कि एक और अखनूर में एक और टोल प्लाज़ा दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे वक्त में ऐसे फैसले लेना जब आवाम पहले से ही काफ़ी परेशान है, तो किस हद तक ये फैसले सही है? देखिए, पहली बात तो यूटीज़ में टोल होते नहीं हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए कौन से नए लॉज बनाए हैं, ये क्राइटेरिया पहले तो क्लियर करना चाहिए सरकार को। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जम्मू कश्मीर की है, इसे सब कुछ क्लियर करना चाहिए। या तो आप लोगों को वो चीज़ क्लियर करो, आप अपनी बात से कन्विंस करो, वो क्राइटेरिया क्या है वो बताइए। और अदरवाइज़ ये इस वक्त ऐसा है कि हम चाहते हैं कि लोगों के अकाउंट में हम पैसे डालें, तो इस वक्त हम लोगों को पैसे खुद अपनी पॉकेट से निकाल कर अपनी मतलब क्या बेचेंगे, अब वो किडनी बेचेंगे, क्या बेचेंगे, क्योंकि अब बचा तो कुछ है नहीं। लॉकडाउन के दौरान भी नहीं बचा और उससे पहले भी बहुत बुरा हाल रहा है। तो अब मतलब किस तरीके से हम क्या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी वैसे अगर ये हाईवे की बात करें तो ये कोई वैसा नेशनल हाईवे नहीं है कि यहाँ से कई लोगों ने गुजर के पाकिस्तान जाना है। ये मतलब लास्ट स्टेट है हमारे इंडिया की। मैम आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फैसले जो है वो गलत लिए जा रहे हैं? गलत मतलब अब हर कोई कुछ ना कुछ सोच कर लेता है फैसला, कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या किसी भी तरीके से अगर सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि जो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उनका काम है उनको वैसा फीडबैक दीजिए कि हमारे लोग ये चाहते हैं और यहाँ पर ये होना चाहिए। टोल प्लाज़ा के लिए मैं बिल्कुल कहती हूँ कि यहाँ पर टोल प्लाज़ा नहीं होना चाहिए। ये जो दो हैं, मैं तो इनके लिए बोल रही थी कि ये नहीं होना चाहिए। और इस दौरान मतलब लॉकडाउन के दौरान जैसे ये इतने पैसे ले रहे हैं, अगर बन टोल की भी बात करूँ तो मैं तो उनके चार्ज के लिए कम करने के लिए कह रही थी, तो यहाँ पर अचानक दो और आ गए। तो फिलहाल मैं बस इतना ही कहूँगी कि टोल प्लाज़ा यूटी में नहीं होता, और अगर कुछ आप दे रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया लोगों को क्लियर करें आप बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ भाजपा लीडर अदिति शर्मा जी मौजूद थी, जिनने मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर हमारे साथ बातचीत की। तो इसी तरह से आज का हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।